हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं यानी कक्षा 6ठी का पाठ है 15, जो कि एक कविता है होळी आली होळी। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कविता होळी आली होळी। होळी आली होळी, होळी यानी होळी को हिंदी में बोलते हैं होली। तो कविता का शीर्षक है होली आई होली। आली यानी आई, होली आई होली। देखो बच्चों, होली ये त्योहार हिंदू लोग मनाते हैं, ये आप सबको मालूम ही है। ये होली का त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और ये होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है ये होली, और ये खुशी का त्यौहार है। लोग होली के दिन खुशी मनाते हैं, खूब सारे पकवान बनाते हैं, मीठे वगैरह मिठाई बनाते हैं। इसके दूसरे दिन रंगों का त्यौहार भी होता है, रंग भी लगाते हैं एक दूसरे को, और लोग इस प्रकार से अपनी खुशी मनाते हैं। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक निष्ठा, उत्सव तथा मनोरंजन। तो इस त्यौहार का अनुष्ठान होलिका दहन और रंग खेलना ये है। इस होली के दिन होलिका दहन भी इस होली के दिन को कहा जाता है। लेकिन होली का यह त्यौहार मनाते वक्त हम कुछ बातें भूल जाते हैं। हमने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस कविता में कवि दिलीप पाटिल के द्वारा दिया गया है। तो चलो देखते हैं कविता होळी आली होळी। होळी आली होळी, खावी पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। तो कवि दिलीप पाटिल कहते हैं कि होली आई होली, खावी पुरणाची पोळी, यानी कि चलो होली आई है और पूरन पोली खाते हैं। अब पूरन पोली क्या है? तो पूरन पोड़ी ये जो है एक पकवान है, मीठा पकवान, और ये होली के दिन महाराष्ट्र में बनता है। और इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये चने की दाल से बनती है। चने की दाल को पकाते हैं और चने की दाल को आधा पक जाने के बाद उसमें चीनी मिला के फिर पकाते हैं, और चीनी मिला के अच्छा सा पकने के बाद इसको मिक्सर या पूरण यंत्र होता है तो उससे निकालते हैं और उसकी पेस्ट बनाते हैं, और उसमें इलायची जायफल वगैरह डाल के उसकी पेस्ट बना के फिर पराठे जैसा बनाते हैं। फिर आटे का एक छोटी सी लोई लेके उसके अंदर ये मिश्रण भर के उसकी रोटी बेलते हैं पराठे जैसी, और उसको तवे में घी लगा के उसको अच्छे से सेकते हैं। तो बड़ी अच्छी लगती है ये पूरन पोड़ी। तो यही पूरन पोड़ी होली में बनती है, इसीलिए कवि कहते हैं होळी आली होळी, खावी पुरणाची पोळी। चलो होली आई है, हम पूरन पोली खाएंगे। झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका, यानी कि पेड़ के झाड़े यानी पेड़, पेड़ की फांदे यानी शाखाएं मत तोड़ो। और होली के दिन क्या करना है हमें? केर कचरा यानी कूड़ा कचरा जो है वो खड्डे में डाल के उसको हमें क्या करना है? जलाना है। यानी एक खड्डा करना है और खड्डे में हमें के कूड़ा और कचरा जो होता है वो डाल के उसको जलाना है। उसी को होली बोलते हैं। पेड़ नहीं काटने हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं बिना मतलब बहुत सारे पेड़ काटते हैं सूखे के जगह पर, और गीले पेड़ भी काटना शुरू कर देते। तो ये पर्यावरण का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि झाड़े फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका, कि पेड़ और पेड़ की शाखाएं मत काटो, कूड़ा और कचरा खड्डे में डाल के क्या करो? होली जलाओ। होली क्यों मनाई जाती और होली का दहन क्यों करते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखते थे। वे खुद से बढ़कर किसी को कुछ भी नहीं समझते थे।
लेकिन उनका जो पुत्र था, आप सभी को उनके पुत्र का नाम मालूम है, भक्त प्रहलाद। ये विष्णु का परम भक्त था। अपने पिता के मना करने के बाद भी वह विष्णु जी की पूजा करता था, और यही बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो घोर शत्रुता रखते थे विष्णु जी से, भगवान विष्णु जी से। इस बात से बेहद नाराज और गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के कई सारे प्रयास किए। एक बार उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन, जिसका नाम है होलिका, होलिका की सहायता ली। और होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान के रूप में ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, और प्रहलाद की जगह क्या हो गया, स्वयं होलिका ही उसमें जल गई। तो यह कहानी है बच्चों इसके पीछे, इसलिए होली जलाई जाती है, होली मनाई जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, जोश और मस्ती में आकर लोग पर्यावरण का ख्याल नहीं करते और गीले पेड़ भी काटते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। यानी पेड़ और पेड़ की शाखाएं मत काटो, कूड़ा कचरा एक खड्डा करो, एक गड्ढे में उस कूड़ा कचरा को डालो और उसकी होली जलाओ। अगली लाइनें। होळी आली होळी, भरा सद्गुणांची झोळी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी। बच्चों, हमेशा की तरह हम इस कविता के भी शब्दार्थ है, टिप्पा है, वाक्य प्रचार है, कविता के वीडियो के बाद में हम आपको बताएंगे। और बीच बीच में अर्थ हम समझाते जाते ही, जो कठिन शब्दों के अर्थ है हिंदी में, जैसे कि होड़ी, होड़ी यानी होली, आली यानी आई, और सद्गुण यानी अच्छे गुण जिसके पास होते, अच्छे गुणों को बोलते हैं सद्गुण। और झोड़ी यानी झोली। अनिष्ट रूढ़ी यानी जो हमारे कोई काम की नहीं है, इस प्रकार की रूढ़ी, इस प्रकार के रीति रिवाज। और प्रथा यानी भी परंपराएं होती हैं, जो परंपरागत चलती आई है, उसको क्या बोलते हैं, प्रथा बोलते हैं। तो अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी। मोड़ी यानी गट्ठर, जैसे लकड़ियों का गट्ठर बांधते हैं ना, उस प्रकार से इसको, मोड़ी को क्या बोलते हैं, गट्ठर। तो हमको होली के दिन क्या करना है, होली आई होली, भरा सद्गुणांची झोली। जो हमारे सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण है, उसकी झोली भर दो। यानी अच्छे अच्छे गुणों का, सद्गुणों का क्या करो, अनुकरण करो और उसका आचरण करो, ये इसमें बताया गया है। और अनिष्ट रूढ़ी जो है, जो फेंकने वाली रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे कोई काम में नहीं आती है, और ऐसी प्रथाएं परंपराएं जो है शुरू से चलती आई है, लेकिन आज के काल में इसका कोई उपयोग नहीं है, इनका क्या करना है हमें, बांधू होळीसाठी मोळी। इनको अपनी होली में एक लकड़ियों के गट्ठर के समान जमा करके क्या करना है, जलाना है। क्योंकि होली का एक अर्थ यह भी है कि जितनी भी गंदी चीज़ें होती है, जितने भी गंदे और बुरे विचार होते हैं, बुरी आदतें होती है, परंपराएं होती हैं, इसको छोड़ के इस दिन से हमें अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छी आदतें लगाना चाहिए, और सब बुराई को होली में जला देना चाहिए। ये इन लाइनों का अर्थ है बच्चों। अगली लाइनें। होळी आली होळी, ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज अशी आन। भान यानी ध्यान रखना, ख्याल रखना। वृक्षराजी यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वृक्षराजी। और आन यानी शपथ, घ्यावी यानी लेना। तो कवि कहते हैं कि होली आई होली, ठेवू पर्यावरणाचे भान, यानी हमें पर्यावरण का भान रखना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। गीले पेड़ नहीं काटना चाहिए, गीली लकड़ियां नहीं जलाना चाहिए, बिना मतलब वृक्षों की हानि नहीं करना चाहिए, वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए।
तो इसीलिए कवि कहते हैं कि होली आई तो होली में मस्ती में आके आप लकड़ियाँ जलाने के लिए पेड़ मत काटो, पर्यावरण का ध्यान रखो। पर्यावरण का आप ध्यान रखेंगे तो पेड़ पौधे रहेंगे, पर्यावरण ठीक रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा, सुकर हो जाएगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि होली आई होली ठेवू पर्यावरणाचे भान, यानी पर्यावरण का ख्याल रख के हमें होली खेलना है। नका तोडू वृक्ष राजी घ्यावी अशी आज अशी आन, और इसलिए वृक्ष मत तोड़ो और आज ऐसी शपथ ले लो कि हम वृक्षों को नहीं तोड़ेंगे, हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। अगली लाइन है, होळी आली होळी पळून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलंय वाढू, काढा कपाटातून बंडी। ठंडी यानी ठंडी, पळून गेली यानी भाग गई, दूर यानी दूर, और ऊन यानी धूप, और कपाट यानी अलमीरा, और बंडी यानी गर्मियों में जो पतला सा वस्त्र पहनते हैं, पतले कपड़े जो पहनते, शर्ट जैसा होता है, उसको बोलते हैं बंडी। तो कवि कहते हैं कि देखो होली वसंत ऋतु में आती है, और वसंत ऋतु आने के बाद ठंडी चली जाती है, गर्मी लगने लगती है, इसीलिए कहते हैं कि होळी आली होळी पळून गेली दूर ठंडी, कि होली आने के बाद ठंड कम हो गई, दूर भाग गई ठंड, और अब क्या होने लगी, ऊन आता लागले वाड़ू, ऊन यानी धूप बढ़ने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है, और गर्मी लगने लगी, इसलिए हम ठंड के कपड़े रख देंगे और अलमीरा से क्या निकालेंगे, पतले सूती वस्त्र जो होते हैं बंडी जैसे, वो निकालेंगे पहनने के लिए। अगली लाइन है, होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्ग राजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पाणी भरेल। सन यानी त्योहार, उत्सव, और साजरा करना यानी मनाना, और निसर्ग राजा यानी निसर्ग को एक राजा की तरह मान के उसको बड़े प्रेम से बोला गया निसर्ग राजा, और पानी भरना यानी मदद करना। तो इन लाइनों का अर्थ ये है कि होळीचा हा सण असा, होली का यह त्योहार ऐसा है जो कोणी साजरा करेल, जो भी कोई ये होली का त्योहार मनाएगा, निसर्ग राजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पानी भरेल। इस प्रकार से अगर ये त्योहार अच्छा करेंगे, मनाएंगे, किस प्रकार से, जैसे कि गड्ढा करेंगे, उस गड्ढे में कूड़ा कचरा जलाएंगे, इस प्रकार से होली जलाएंगे, और बुरी आदतें बुरे विचार छोड़ देंगे, तो इस प्रकार की होली जो भी मनाएगा उसके घर में क्या करेगा, निसर्ग राजा आएगा, यानी निसर्ग उस पर खुश रहेगा, और स्वतः येऊन पानी भरेल, यानी उसकी खुद आके मदद करेगा। तो ये है होली आली होली कविता। इस कविता में कवि ने होली का त्योहार मनाते वक्त पर्यावरण का किस प्रकार से हमने ख्याल रखना चाहिए, इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश कविता में दिया है। अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। सद्गुण यानी अच्छे गुण, अनिष्ट यानी खराब, रूढ़ी यानी प्रथा परंपरा, प्रथा यानी पद्धति, मोड़ी यानी गट्ठर, वृक्षराजी यानी पेड़ों का समूह, आण यानी शपथ, बंडी यानी एक प्रकार का शर्ट, ये पतले कपड़े का कॉटन का होता है, टीपा, पूर्णाची पोळी, मीठा पूरण भर के बनाई गई रोटी, निसर्ग राजा, निसर्ग को राजा के जैसे समृद्ध और महत्वपूर्ण मान के प्रेम से उसको दिया गया नाम, साजरा करने यानी मनाना, टू सेलिब्रेट, पानी भरने यानी मदद करना, आन घेने यानी शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना। तो बच्चों इस प्रकार से ये होली आली होली ये कविता है, इसके कवि दिलीप पाटिल है, और आपको ये कविता समझ में आई होगी, और इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।